आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्मॉल बिजनेसेस आइडियाज़ के ख़वातीन किस तरह घर बैठे बहुत ही कम पैसों के साथ एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके और उसको बहुत आगे तक लेके जा सकती हैं। मतलब हज़ारों में आप कमा सकती हैं अपने एक छोटे से बिजनेस से। तो वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, बल्कि आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं फैसलाबाद, और फैसलाबाद के हम आए हुए हैं एक चक में। लंच वगैरह के बाद फ्री हुए थे तो हमारे रिलेटिव्स यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि चलें जी, आपको जो है वो हम अपने फार्म हाउस की और बाहर ज़रा गांव वगैरह की सैर करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो व्लॉग शूट कर रही हूँ स्पेशली अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ व्यूअर्स के लिए कर रही हूँ, जो कि स्पेशली मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप विलेज साइड पर जाएँ तो हमारे लिए व्लॉग ज़रूर शूट किया करें। हमें बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान के देसी व्लॉग देखना, तो इसलिए मैं जो है स्पेशली उनके लिए ये व्लॉग शूट करती हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स और काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जो कि मुझे पर्सनली भी जानते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं कि हम कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, अब वो टाइम नहीं है कि एक बंदा कमाए और पूरी फैमिली बैठ के खाए। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब दोबारा मैं ये बात नहीं करना चाहती। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ख़वातीन को ऐसा कोई काम ज़रूर करना चाहिए जो कि वो घर बैठ के बहुत आसानी के साथ कर सकती हैं। क्योंकि घर बैठ के जब हम काम करते हैं तो हम अपने काम को, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं। तो आई थिंक कि ये बेस्ट है। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए थे फार्म हाउस में, और ये जो फर्स्ट स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई है ये है चारा काटने वाली मशीन, या इसको सिंपली जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं कुत्तर मशीन, ठीक है। और ये जो है फार्म हाउस बना हुआ था डिफरेंट टाइप के, इसमें एनिमल्स थे। आप लोग बस साथ साथ देखते जाएं। मुझे साथ में आपको ये भी बता दूं कि मैंने डिफरेंट टाइप के स्मॉल बिजनेसेस भी किए हुए हैं, इसके अलावा डिफरेंट ऑनलाइन वर्क्स भी किए हुए हैं। तो इसलिए जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं तो वो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं। तो मैंने कहा चले मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर देती हूँ। जो फर्स्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ब्यूटी पार्लर या फिर होम सैलून। ये काम बहुत आसानी के साथ ख़वातीन बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अपने घर से स्टार्ट कर सकती हैं, और आप इससे कितना अर्न कर सकते हैं ये आपकी सोच है, ठीक है। तो ये बात जो है वो मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस बेस पे कर रही हूँ, क्योंकि ये काम मुझे पर्सनली आता है। मैंने ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ भी किए हुए हैं और मैंने ब्यूटिशियन स्टार्ट भी किया था, और मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कम इन्वेस्टमेंट में आप इस काम से कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको डिटेल से बताती हूँ। वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो अगर आपको इस चीज़ पे इंटरेस्ट है, आप चाहे गाँव में रहते हैं चाहे आप शहर में रहते हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। बट इस चीज़ की ज़रूरत ख़वातीन को हमेशा होती है, ठीक है। ख़वातीन पसंद करती हैं बनना संवरना, सजना संवरना, अपनी सेल्फ़ केयरिंग करना, आईब्रोज़ बनवाना, फेशियल करवाना, वैक्सिंग है। इसके अलावा अगर कोई भी इवेंट आ जाए तो उनको चाहिए होता है कि मतलब उन्होंने कोई अच्छा मेकअप भी करना है। आप पार्लर का काम स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट आइडिया है। आप अपने घर में रहकर कर सकती हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से। तो आपने उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको ख़ुद को ये काम आना चाहिए। अब आपने ये काम किस तरह से सीखना है, आपको बिल्कुल भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है ये काम सीखने के लिए। आपने क्या करना है, सिंपल आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा और इसके बाद इसके अलावा इंटरनेट भी होगी। तो डेफ़िनेटली आप यूट्यूब भी यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए आप मेरी वीडियोस भी वॉच कर रहे हैं, ठीक है। आपने इसी तरह से जाना है यूट्यूब पर, आपको डिफरेंट टाइप की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल हर तरह के आपको सैलून के कोर्सेज़ मिल जाएंगे। आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, आपने क्लासेस लेते जाना है और साथ में अपने पास रख लेनी है एक नोटबुक। जब आपने डेली की एक क्लास लेनी है, फिर उसके बाद जो भी आपको प्रोडक्ट वो बता रही हैं जिस जिस तरह से जिन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपने वो तमाम चीज़ें अपने पास नोट डाउन करते जाना है क्लासेस वाइज। इस तरह से आपकी एक पूरी नोटबुक रेडी हो जाएगी जो कि आपके सैलून के कोर्स से रिलेटेड होगी। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी आपको कोई चीज़ देखनी है, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, फ़ौरन से आप अपनी नोटबुक ओपन करेंगे और वो चीज़ आपके पास नोट की हुई होगी आपके अपने ही हाथों से। तो बहुत आसानी के साथ आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद आपने डेली जो भी क्लासेस लेते जाना है, साथ साथ में आपने उनकी प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने करना है पॉलर सेटअप, और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से पॉलर सेटअप करना है। क्लाइंट आउट आपने किस तरह से फाइंड आउट करने, यानी कि आपने सब कुछ सीख लिया। अगर आपको क्लाइंट्स ही नहीं मिलते हैं तो फिर आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अर्न कैसे करेंगे। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, वॉच कंप्लीट करनी है ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे अपकमिंग वीडियोस भी मिस ना हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। अब पॉलर सेटअप आपने किस तरह से करना है, उसके लिए आपके घर में जो भी ड्रेसिंग टेबल वगैरह अवेलेबल हो और जो भी चेयर हो, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके रूम के अंदर एक कॉर्नर है तो आपने वो फिक्स कर लेना है।
और फ्रंट पे आपने कोई भी लाइट अरेंज कर लेना है जिसका फेस कस्टमर की तरफ हो, यानी कि लाइट आपने इस तरह से अरेंज करनी है कि जब आप काम कर रहे हो तो उसके ऊपर लाइट आपकी पड़नी चाहिए, ताकि आप अपने काम को बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन कर सकें। उसके बाद अगर आपके पास रूम में सेटअप नहीं है तो फिर आप अपने बरामदे में या फिर सहन में भी कर सकते हैं। कोई भी आपने एक कॉर्नर वहाँ पर फिक्स कर लेना है। उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट की, यानी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने सैलून में लेनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम जो ख़वातीन जाती हैं पार्लर में, वो जाती हैं आईब्रोज़ के लिए। तो उसके लिए आपके पास थ्रेड और स्मॉल सीज़र होनी चाहिए। इसके अलावा एक स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड जो होता है वो होती है ब्लीच। ब्लीच जो है वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा करवा रही होती हैं और इसके प्राइस भी थोड़े से कम होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू फेशियल। तो आप अपने एरिया के हिसाब से इसी तरह से वाइटनिंग ब्लीच वगैरह भी अरेंज कर सकती हैं। जब आपने किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे जाना है तो आपने उनको कहना है कि मुझे फुल पैकिंग वाली ब्लीच दे दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको अफोर्डेबल भी रहेगी, और अगर आप 1500 तक की या 1500 तक की अगर आप ब्लीच ले लेते हैं तो आप 15 से 20 फेसेस पे बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं और एक प्रोडक्ट से आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आ जाती है वो आती है फेशियल किट। अब फेशियल किट मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी, 2 फेशियल किट आपके पास होनी चाहिए। एक आपने नॉर्मल प्राइस प्राइस में ले लेनी है और एक आपने ले लेनी है हाई प्राइस में। अगर तो आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो आप 2 तरह की फेशियल किट बाय कर लीजिए, और अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एक नॉर्मल फेशियल किट बाय कर लीजिए। फिर जैसे-जैसे आपका काम चले तो फिर आप उसमें थोड़े से हाई प्राइस में भी ले सकते हैं। और ये अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे लगी हुई है चावलों की फसल। चावल किस तरह से लगाए जाते हैं, किस तरह से उगाए जाते हैं, तो इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। चावल जैसे तो सभी को पसंद होते हैं, बट मेरे ख़्याल से ये बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा कि चावल उगते किस तरह से हैं। तो मैंने कहा चलें जी, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। और वैसे आपस की बात बताऊँ तो मैंने भी लाइफ़ में फ़र्स्ट टाइम देखा है कि चावल किस तरह से लगाए जाते हैं, क्योंकि सिंध में पानी की थोड़ी-सी किल्लत होती है। पंजाब में अगर देखा जाए तो पानी वाफ़िर मिक़दार में मौजूद होता है, और ये जो चावलों की फ़सल है ना, इसको बता रहे होते हैं कि इनको खुला पानी चाहिए होता है, यानी कि अच्छा खासा पानी हो तो ही चावल लगते हैं। तो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि उनको चा पानी किस तरह से मिलता है। इसके बाद आपके पास होनी चाहिए एक वैक्स, क्योंकि वैक्सिंग ख़वातीन बहुत ज़्यादा करवाती हैं। फेस वैक्सिंग भी होती है और हैंड एंड फीट्स की भी होती है, तो आपने वो भी ले लेनी है। वाह जी वाह! ये तो अच्छा मिल गया मुझे। छोटा है, गहरा नहीं और यहाँ पर चल रहा था ये ट्यूबवेल जिसका पानी जा रहा था डायरेक्ट चावलों की फसल को, जो कि मैंने वीडियो में पहले आपको दिखाया। इतना ठंडा पानी था, इतना मज़ा आ रहा था, यहाँ पर खूब एंजॉय किया बच्चों ने। और इसमें किस-किस ने अपने बचपन में नहाया मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कभी। बस मुझे इसका पानी ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, इसमें पाँव डिप करना और बस मुँह हाथ वगैरह धोना, बस इससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं किया। मुझे डर लगता है इसके अंदर जाने से। और यहाँ पर ना उमर को जो है वो उमर चला गया था और उसका बाहर आने को दिल नहीं चाह रहा था, और एकदम से उमर जो है वो पानी के अंदर गया, तो मैं तो बस डर गई थी कि खुदा ना खास्ता इसके मुंह के अंदर पानी ना चला जाए। एकदम से मैं घबरा गई। ये देखिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस अल्लाह ताला जो है ना वो हिफाजत करे सबकी। बच्चे जब कभी ऐसा हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा एकदम से दिल डर जाता है। और इसी तरह से आपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स बाय करने हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स की आपको मैं बेसिक चीज़ें बता देती हूँ, जिसमें आ जाती है ग्लैमर की आई शेडो पैलेट। इसके अंदर आपको मैट और ग्लिटर शेड दोनों मिल जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा कलर्स इसमें आपको मिल जाते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल रहती है। तो आप एक ग्लैमर की आई शेडो पैलेट ले लीजिए। उसके बाद आ जाती हैं लिपस्टिक्स। लिपस्टिक्स आप मेडोरा की लिपस्टिक्स भी ले सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल होती है, या फिर क्रिस्टिन की लिपस्टिक्स भी आप ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ आ जाती है मेकअप ब्रशेज़। मेकअप ब्रशेज़ आप कोई भी बेसिक एक सेट ले सकते हैं। स्टार्ट में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव सेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो प्रोडक्ट जो है वो आप नॉर्मल ब्रशेज़ के साथ भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती है क्रायोलॉन की मेकअप स्टिक्स। अब मेकअप स्टिक अगर आप फुल लेते हैं तो आई थिंक कि इसके 2000 या 2500 प्राइस हैं। तो बहुत सारी मेकअप प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक शॉप्स इस तरह से होती हैं जो आपको हाफ़ कट करके दे देती हैं छोटे से बॉक्स में। तो अगर आपको उस तरह से मिल जाती है तो उस तरह से आप 2 से 3 शेड्स ले सकते हैं, और आप अपने क्लाइंट के यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आपका काम चलता रहे, फिर आप फुल पैकिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर आप फुल स्टिक्स ले सकते हैं। बट आप अगर हाफ़ प्रोडक्ट भी लेते हैं या हाफ़ स्टिक भी लेते हैं तो आपकी काफ़ी लॉन्ग टाइम चल जाती हैं। तो इस तरह से आप स्टार्ट में 2 से 3 कामों से भी अपना सैलून स्टार्ट कर सकते हैं। और प्राइसिंग आपने इस तरह से करनी है कि अगर आपके एरिया में फेशियल जो है वो नॉर्मल 1500 में हो रहा है, 1500 में हो रहा है, तो आप 1000 के अंदर फेशियल कर सकती हैं।
और जिस तरह से आपका काम चलता रहता है, आपके क्लाइंट्स आपके पास आते रहते हैं, अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में अपने कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट या अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा। और जब एक क्लाइंट आपका सेटिस्फाई होता है तो वो आगे आपके 7, 5 या 10 क्लाइंट्स को और लेके आते हो। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपका काम चलता है, और जैसे जैसे आपका काम चलता जाए आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने काम को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपकी एक फेशियल प्रोडक्ट 2,500 से 3,000 की है, तो आप उसके अंदर 10 से 12 फेशियल कर सकते हैं। तो आप ख़ुद इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना ज़्यादा आपको इससे प्रॉफिट हो सकता है। तो आई थिंक कि ये बेस्ट ऑप्शन है। लेडीज़ अगर करना चाहें तो घर पे बैठ के बहुत आसानी के साथ ये काम कर सकती हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं और भी इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।